चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय का ये श्लोक स्त्रियों के कुछ स्वाभाविक दोषों का वर्णन करता है। श्लोक है अनृतं साहसमाया मूर्खत्वम अतिलुब्धता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः। दोहरे अवतरण चिन्ह। अर्थ, इस श्लोक के अनुसार चाणक्य ने स्त्रियों के 7 स्वाभाविक दोष बताए हैं। 1. अनृतम, झूठ बोलना अर्थात असत्य बोलना या झूठ का सहारा लेना। 2. साहसम, दुस्साहस। इसका अर्थ केवल बहादुरी नहीं बल्कि कभी कभी बिना सोचे समझे किया गया दुस्साहस भी हो सकता है जो समस्याओं को जन्म दे। 3. माया, छल कपट यानी दूसरों को धोखा देने या भ्रमित करने की प्रवृत्ति। 4. मूर्खत्वम, मूर्खता, विवेक की कमी या नासमझी के कार्य करना। 5. अतिलुब्धता, अत्यधिक लालच, किसी भी चीज के लिए अत्यधिक लोभ या तृष्णा रखना। 6. अशौचत्वम, अपवित्रता, बाहरी या आंतरिक शुद्धता की कमी, यह शारीरिक स्वच्छता या नैतिक पवित्रता से संबंधित हो सकता है। 7. निर्दयत्वम, निर्दयता, दूसरों के प्रति करुणा या दया की कमी। चाणक्य ने अपने समय के समाज और अपने अनुभवों के आधार पर इन गुणों को स्त्रियों के स्वभाव में पाया। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये श्लोक एक ऐतिहासिक संदर्भ को दर्शाता है और इसे आज के आधुनिक समाज में सार्वभौमिक सत्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह केवल चाणक्य की व्यक्तिगत राय और उस युग की मान्यताओं का प्रतिबिंब है। यह हमें प्राचीन भारतीय विचारों की झलक देता है। चाणक्य नीति, द्वितीय अध्याय, द्वितीय श्लोक। श्लोक भोजम भोजन शक्तिश्च रति शक्तिर्वरांगना विभवो दान शक्तिश्च नालल्पस्य तपसः फलम। भावार्थ, ये चाणक्य नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमें बताता है कि जीवन में कुछ चीजें बिना बड़े तप, कठोर परिश्रम या पुण्य कर्म के प्राप्त नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि उत्तम भोजन का उपलब्ध होना, उसे पचाने की भोजन शक्ति, पाचन क्षमता होना, सुंदर पत्नी का मिलना और उससे रति शक्ति, शारीरिक संबंध बनाने की क्षमता होना, पर्याप्त धन संपत्ति, विभव का होना और उसे दान करने की दान शक्ति का होना, ये सभी साधारण तपस्या का फल नहीं है। इन सभी उपलब्धियों के लिए व्यक्ति को पिछले जन्मों में या इस जीवन में बहुत अधिक पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि केवल भौतिक वस्तुओं का होना ही पर्याप्त नहीं बल्कि उनका उपभोग करने और दूसरों के हित में उपयोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए। यह बताता है कि सच्चे सुख और संतोष के लिए भौतिक संपन्नता और आंतरिक सामर्थ्य दोनों आवश्यक है और ये दोनों ही बिना किसी बड़े और सार्थक प्रयास के प्राप्त नहीं होते। यह चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसका अर्थ है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयत्तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जो पीठ पीछे आपके काम बिगाड़ता हो और सामने मीठी मीठी बातें करता हो, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वह उस विष के घड़े के समान है जिसके मुख पर दूध लगा हो। भावार्थ, ये श्लोक हमें सच्चे और झूठे मित्र के बीच अंतर समझने की सीख देता है। चाणक्य कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आपके सामने तो बहुत विनम्र और प्रिय बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके हितों को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। ऐसे मित्र अंदर से जहरीले होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक जहर से भरा घड़ा ऊपर से दूध जैसा सफेद और आकर्षक दिखता है। वे आपको धोखे में रखकर हानि पहुंचा सकते हैं।
इसलिए हमेशा ऐसे कपटी मित्रों से दूर रहना चाहिए और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका असली इरादा आपको हानि पहुंचाना होता है। यह श्लोक हमें व्यावहारिक जीवन में रिश्तों की परख करने और धोखे से बचने की प्रेरणा देता है। ये चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसका अर्थ है कि बुरे मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और अच्छे मित्र पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चालपि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशेत। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि दुष्ट व्यक्ति तो अपने स्वभाव के कारण ही विश्वास के योग्य नहीं होता, लेकिन कभी कभी आपका घनिष्ठ मित्र भी क्रोधित होने पर आपके सभी रहस्यों को उजागर कर सकता है। चाणक्य हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें अपने जीवन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। हमें अपने व्यक्तिगत और गोपनीय मामलों को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, भले ही वह हमारा कितना भी करीबी क्यों न हो, क्योंकि जब संबंध बिगड़ते हैं या क्रोध हावी होता है तो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति भी अनजाने में या जानबूझकर हमारी कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। इसलिए अपनी गोपनीय बातों को हमेशा सीमित रखें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। ये चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जो गुप्तता और कार्य नियोजन के महत्व पर प्रकाश डालता है। श्लोक मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़ कार्ये चापि नियोजयेत्। भावार्थ, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन में सोचे हुए या नियोजित किए गए कार्यों को वाणी से कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें अपनी योजनाओं और रणनीतियों को गुप्त रखना चाहिए। वह आगे कहते हैं कि इन रहस्यमयी विचारों और योजनाओं की सुरक्षा एक मंत्र की तरह करनी चाहिए, जैसे किसी गुप्त मंत्र को सावधानी से गोपनीय रखा जाता है। जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक उसे गुप्त ही रखें, फिर अंत में उसी गोपनीय तरीके से उस कार्य को क्रियान्वित भी करना चाहिए। संक्षेप में चाणक्य सलाह देते हैं कि सफलता के लिए अपने लक्ष्यों और रणनीतियों को गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि विरोधी या परिस्थितियां उनमें बाधा न डाल सके। यह चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जो जीवन की 3 प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन करता है। कष्टं च खलु मूर्खत्वम, कष्टं च खलु यौवनम, कष्टतु कष्टतर चैव परगेह निवासनम। भावार्थ, पहला कष्ट मूर्खता है। मूर्खत्वम, एक मूर्ख व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण सही गलत का भेद नहीं कर पाता, जिससे उसे जीवन में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका जीवन उन्नति रहित और कष्टमय रहता है। दूसरा कष्ट यौवन है। यौवनम, युवावस्था में व्यक्ति में ऊर्जा और उत्साह तो होता है, लेकिन अनुभव की कमी और भावनाओं का अत्यधिक प्रभाव उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। इस उम्र में मोह, क्रोध और अहंकार के कारण व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य कर बैठता है जो उसके भविष्य के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा और कष्टदायक पराये घर में रहना है। परगेह निवासनम, अपने घर में व्यक्ति को स्वतंत्रता और सुरक्षा का अनुभव होता है, जबकि पराये घर में उसे दूसरों के नियमों और इच्छाओं के अधीन रहना पड़ता है। ये परतंत्रता उसे मानसिक रूप से पीड़ित करती है, क्योंकि उसे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है और आत्मसम्मान पर भी ठेस पहुंच सकती है। ये स्थिति सबसे अधिक पीड़ादायक होती है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकं न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। भावार्थ, ये श्लोक हमें जीवन की कुछ अमूल्य सच्चाइयों से परिचित कराता है, विशेषकर उन गुणों और वस्तुओं की दुर्लभता से जो वास्तव में मूल्यवान है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार हर पर्वत पर माणिक्य जैसे बहुमूल्य रत्न नहीं मिलते और हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं पाया जाता, ठीक उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी हर जगह नहीं मिलते, उनकी उपस्थिति विरले ही होती है। इसी प्रकार जिस तरह हर वन में सुगंधित चंदन का वृक्ष नहीं होता, क्योंकि चंदन अपनी शीतलता और महक के लिए अद्वितीय होता है, उसी तरह गुणों से संपन्न और सदाचारी लोग भी कम ही मिलते हैं। ये श्लोक हमें ये समझने में मदद करता है कि श्रेष्ठता और पवित्रता हर जगह नहीं पाई जाती। सज्जन व्यक्ति अपने गुणों, ईमानदारी और परोपकारिता के कारण समाज में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनकी संख्या हमेशा सीमित होती है। इसलिए जब हमें ऐसे लोग मिले तो हमें उनके महत्व को समझना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। ये हमें बताता है कि हमें दुर्लभ और अच्छी चीजों को पहचानना और उनकी कद्र करना सीखना चाहिए। ये हमें जीवन में सच्चे मूल्यों को समझने की प्रेरणा देता है। यह चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। पुत्राश्च विविधैः शिलेर्नियोजाः सतत बुधैः नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुलपूजिताः। भावार्थ, बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने पुत्रों को सदैव विभिन्न प्रकार के उत्तम गुणों और अच्छे व्यवहारों से युक्त बनाना चाहिए। वे पुत्र जो नीतिवान, सही गलत का ज्ञान रखने वाले और शीलवान, उत्तम चरित्र वाले होते हैं, वे अपने कुल में सदैव पूजे जाते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं
बल्कि नैतिक मूल्यों और अच्छे संस्कारों की भी दीक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा करने से वे न केवल स्वयं सफल होते हैं, बल्कि पूरे परिवार और समाज का गौरव बढ़ाते हैं। चाणक्य इस बात पर बल देते हैं कि चरित्र निर्माण धन संपत्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही व्यक्ति को सच्चा सम्मान दिलाता है।